morning students. Today our topic is production possibility curve. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के और बहुत सारे नेम्स हैं. ये देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दैट इज आल्सो नोन एज प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन और प्रोडक्शन फ्रंटियर और ट्रांसफॉर्मेशन लाइन और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व. ये सारे इसके अनदर नेम्स हैं. तो ये सारे नेम्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में जरूरी तो है नहीं कि पीपीसी ही पूछा जाए. हो सकता है वो आपसे ट्रांसफॉर्मेशन कर्व पूछ ले, प्रोडक्शन फ्रंटियर पर पूछा जाए क्वेश्चन. तो ये सारे इसी की अनदर नेम्स हैं. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन बाउंड्री, प्रोडक्शन फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन एंड ट्रांसफॉर्मेशन कर्व. नाउ मीनिंग, पीपीसी पूछता क्या है? पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, वो तो हम मीनिंग में बोल रहे हैं कि ये कर्व है, ठीक है. बट ये कर्व किस लिए बनाई जाती है, क्या पर्पस है, इसका मीनिंग क्या है, वो सब हमें डिस्कस करना है. तो मीनिंग है क्या पीपीसी का? पीपीसी शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद अवेलेबल रिसोर्सेज. जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज की हेल्प से आप को टू गुड्स प्रोड्यूस करनी है, ठीक है. तो अब प्रोडक्ट वन जो है वो कितना प्रोड्यूस करो, प्रोडक्ट टू कितना प्रोड्यूस करो, ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है. क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है. अब ऐसा तो है नहीं आप जितना मर्जी प्रोड्यूस करते जाओगे, आपके पास बहुत सारे अनलिमिटेड रिसोर्सेज है. वो चीज तो पॉसिबल ही नहीं होती क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड. अब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो हमेशा आपको चूज करना पड़ेगा फिर कि प्रोडक्ट वन कितना प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्ट टू कितना प्रोड्यूस करना है. इसको एक एग्जांपल से करते हैं, जनरल लाइफ के एग्जांपल से. सपोज आपके पास जो है 100 रुपीज है. अगर आपके पास 100 रुपीज है और आपको इसको स्पेंड करना है 100 रुपीज को. अब रिसोर्सेज क्या है आपके पास? लिमिटेड. अब आपको 100 रुपीज को स्पेंड करना है तो आपको सोचना पड़ेगा अपने माइंड में कि कौन कौन सी प्रोडक्ट आप इससे बाय कर सकते हो, ठीक है. और क्या पूरे के पूरे 100 रुपीज से आपको एक ही गुड बाय करनी है या टू गुड्स बाय करनी है या 3 गुड्स बाय करनी है? क्या कॉम्बिनेशन आपको चूज करना है, ठीक है. जैसे सपोज कोई फर्स्ट जो स्टूडेंट है हमारे पास, स्टूडेंट नंबर 1, हो सकता है वो क्या करे, इससे सिर्फ एक रजिस्टर ही बाय कर ले. 100 रुपीज से क्या लोगे आप? एक रजिस्टर बाय कर सकते हो, ठीक है. तो उसमें तो क्या हुआ, उसने सिर्फ एक ही गुड बाय की, रजिस्टर, दैट्स ऑल. उसने 2 गुड्स बाय ही नहीं करी कॉम्बिनेशन में हमारे पास, ठीक है. पर अब सबके लिए ये सेम रूल तो एप्लीकेबल नहीं है ना. चॉइस तो अपनी है सबकी, कंज्यूमर की चॉइस है ना, उसे क्या बाय करना है. एक सेकेंड स्टूडेंट के बारे में लेते हैं ऑप्शन. अब एक सेकेंड स्टूडेंट जो है वो क्या बाय करता है इससे? वो एक कॉक ले लेता है, ठीक है, और इसके साथ एक क्या ले लेता है? वो पैटी. चलिए, ये भी तो कॉम्बिनेशन हो सकता है ना. अब हो सकता है इसके बाद उसके पास मनी बच गई हो, फिर वो सोचेगा उस बची हुई मनी को कहाँ यूज करना है, एक थर्ड प्रोडक्ट पे यूज करना है या इसी फर्स्ट और सेकंड कोई में से किसी को इंक्रीज करना है उसने. तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होते हैं. लिमिटेड रिसोर्सेज से भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं. तो हमारी जो प्रोडक्शन लाइन है, प्रोडक्शन लाइन के अंदर क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और प्रोड्यूसर को गुड्स प्रोड्यूस करनी होती हैं, तो उसे ये देखना होता है कि उन रिसोर्सेज की हेल्प से वो जो गुड्स प्रोड्यूस करेगा. हम यहाँ पर 2 गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि पीपीसी आपको 2 ही ऑप्शंस दे रहा है, 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन दे रहा है. या तो आप कोई एक गुड चूज कर लो या 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन चूज कर लो. जैसे इसको हम इसको उससे ले लेते हैं, एक डाटा से लेते हैं. रिसोर्स के नाम पे हम ले रहे हैं लैंड. ये जो रिसोर्स है वो कौन सा है? लिमिटेड रिसोर्स, लैंड. अब उसके पास ऑप्शन क्या है कि उस लैंड के ऊपर या तो वो व्हीट ग्रो कर ले या उसके ऊपर वो फैक्ट्री लगा के वहां पे क्लॉथ प्रोड्यूस कर ले.
तो दोनों ऑप्शंस आ गए उसके पास, ठीक है। अब देखो वीट भी नेसेसिटी है और क्लोथ भी नेसेसिटी है हम लोगों के पास। अब अगर हम दोनों में से सिर्फ एक ऑप्शन चूज करते हैं, वो सिर्फ वीट ग्रो कर लेते हैं, हम इंडस्ट्री लगाते ही नहीं, तो क्लोथ के लिए क्या करेंगे, क्लोथ भी तो चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, कुछ लैंड को वीट के लिए यूज कर लेते हैं, कुछ लैंड को वो फैक्ट्री लगा के वहां पे वो क्लोथ प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो मीन्स क्या हुआ, हमने कॉम्बिनेशन जो है वो चूज कर लिया। कॉम्बिनेशन किसका, वीट का और क्लोथ का। तो अब जब ये आप कॉम्बिनेशन चूज करोगे, फिर अब आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि कितनी लैंड जो है वो आपको वीट के लिए यूज करनी है और कितनी लैंड जो है हमें क्लोथ के लिए यूज करनी है, ठीक है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, जो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे पास, इन कॉम्बिनेशन को पीपीसी की हेल्प से शो करते हैं। कैसे शो होएगा आगे, ये चीज देखिए, हमारे पास जो कॉम्बिनेशन आएंगे, अगर आप वीट ग्रो करते हो पूरी लैंड के ऊपर, तो उस केस में हमारे पास वीट आ रहा है 100 और क्लोथ कितना हो जाएगा 0। फर्स्ट ऑप्शन कि पूरी लैंड को वो वीट के लिए यूज कर ले और क्लोथ के लिए उसने कुछ भी नहीं दिया गया, तो क्लोथ क्या है हमारे पास 0। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि कुछ लैंड जो है उसने वीट के लिए जो थी उसमें से उसने क्लोथ यूज कर लिए, तो वीट आया हमारे पास 90 और क्लोथ आ गया हमारे पास वहां 25। एक और ऑप्शन उसके बाद फिर अनदर ऑप्शन क्या आएगा कि आप अब वीट और ज्यादा इंक्रीज, वीट रिड्यूस करते जाओगे और क्लोथ को इंक्रीज करते जाओगे। जो लैंड हमारी वीट के लिए हम यूज कर रहे थे वो आपने और रिड्यूस की, वीट हो गया हमारे पास 70। अब उसी लैंड के ऊपर जब क्लोथ प्रोडक्शन करेंगे तो क्लोथ क्या होता जाएगा हमारा इंक्रीज, तो क्लोथ कितना आ गया यहाँ पर 50। अनदर ऑप्शन फिर से वीट रिड्यूस, वीट आ गया हमारे पास 40 और ये आ गया हमारे पास 75, ठीक है। अनदर कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो क्या है हमारे पास, फिर 40 के बाद वीट 10 और क्लोथ आ गया हमारे पास 100, क्लोथ 85, देन वीट 0 और क्लोथ 87। ये क्या है हमारे पास, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। रिसोर्सेज लिमिटेड ही है, उन्हीं रिसोर्सेज को, रिसोर्स हमने यहाँ जैसे लैंड लिया था, या तो आप ये फर्स्ट वाला कॉम्बिनेशन चूज कर लो, या फिर आप सेकंड कॉम्बिनेशन चूज करोगे, या फिर थर्ड कॉम्बिनेशन चूज करोगे। तो ये पीपीसी क्या शो करता है हमें, कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। इसी डाटा को अगर मैं डायग्राम से एक्सप्रेस कर दूंगी तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पीपीसी। देखो इसी को ही करते हैं, हम डायग्राम से एक्सप्रेस करते हैं इसी को। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेके चलेंगे हम। एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोथ, और वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास आ रहा है वीट। एक्स एक्सिस पे क्लोथ क्यों लिया है, जो इंक्रीज हो रहा है आपका, उसको हम एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं, और जो हमारा डिक्रीज हो रहा है, जिसको हम सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, उसको हम कहाँ ले लेते हैं, वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। 10-10 का गैप ले लिया एक्स एक्सिस के ऊपर, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। वाई एक्सिस पे भी 10-10 का गैप ले लिया, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80, 90 एंड 100। फर्स्ट ऑप्शन सबसे पहले, फर्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास, 0 एंड 100। फर्स्ट केस ये वाला पॉइंट 0 एंड 100, वीट 100 लेना है और क्लोथ क्या है हमारे पास 0, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इसके बाद 25 एंड 90, 25 एंड 90, 50 एंड 70, 75 एंड 40, this point 85 and 10, 87 and 0। ये आ गई हमारे पास पीपीसी। ये
that can be produced with the help of given resources. जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज की हेल्प से जो जो कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं टू गुड्स के वो क्या है हमारे पास पीपीसी। अब यहाँ टेबल के अंदर तो देखो सिर्फ यही कॉम्बिनेशंस थे हमारे पास, पर जब पीपीसी ड्रॉ हो गई तो इसके अलावा और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आपको मिल रहे हैं यहाँ पर। अब ये पॉइंट था जो हमारे पास टेबल में थे, ये वाले पॉइंट, ठीक है। अब ये जो बीच में है ये सारे कॉम्बिनेशन से तो है, पीपीसी तो आपको सेवरल कॉम्बिनेशन शो कर रहा है, कोई भी कॉम्बिनेशन आप चूज कर लो। कहीं भी आप पीपीसी के ऊपर एक पॉइंट लो, उस पॉइंट को ये देखिए मैंने जैसे ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मैच कर दिया, ये आपके पास एक कॉम्बिनेशन आ गया। क्लियर, ठीक है, मीनिंग क्लियर हुआ पीपीसी का। तो पीपीसी है क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज। तो इसका ये हमने शेड्यूल कर लिया, इसका डायग्राम कर लिया पीपीसी का। अब हमारे पास आएंगे इसमें assumptions, पीपीसी की assumptions। ऑल्दो हमें पीपीसी की assumptions पहले डिस्कस करनी चाहिए शेड्यूल और डायग्राम से, ठीक है, पर वो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको पहले शेड्यूल और डायग्राम करा दिया। assumptions लीजिए इसके, assumptions and properties of पीपीसी। assumptions, फर्स्ट assumption रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कैसी हैं हमारे पास, लिमिटेड। हम मीनिंग में ही बोल रहे हैं ना बार बार इसकी अंडरस्टैंडिंग में कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं, तभी हमें पीपीसी ड्रॉ करना पड़ रहा है। अगर हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते ही नहीं तो पीपीसी ड्रॉ करने की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं थी कहीं भी कोई भी। अगर आपके पास रिसोर्सेज हो ही अनलिमिटेड तो हम ये क्यों सोचें कि कितना प्रोडक्ट 1 बनाना है कितना 2, तो जितना मर्जी प्रोड्यूस करते चले जाएंगे हम, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, इसीलिए हमें चूज करना पड़ता है कि गुड 1 कितना प्रोड्यूस करना है और गुड 2 कितना प्रोड्यूस करना है। तो इसके assumption में हमने फर्स्ट assumption ले ली, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, फर्स्ट assumption सबसे पहले, resources are given and resources are limited. Second assumption, assumption number 2, resources are fully and efficiently utilized. Second assumption, resources are fully and efficiently utilized. इस टर्म के अंदर दो चीजें आ गई हैं, एक फुल्ली और एक एफिशिएंटली यूटिलाइज। दोनों में फर्क है, दोनों सेम नहीं है। फुल्ली यूटिलाइज का मतलब तो ये हुआ कि जितने भी आपके इकोनॉमी के रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे रिसोर्सेज हमने यूज कर लिए, ठीक है। एफिशिएंटली यूटिलाइज करने का मीनिंग क्या है यहाँ पर कि आप उससे बेटर वे में उसको यूज ही नहीं कर सकते थे, मतलब आपने वो कॉम्बिनेशन चूज किया जो आपको मैक्सिमम आउटपुट दे रहा है। उसी सेम रिसोर्सेज से अगर आप किसी एक प्रोडक्ट जो है एक टेक्नोलॉजी को यूज करके उस रिसोर्सेज की कितनी लिमिटेड क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकते हो और उन्हीं सेम रिसोर्सेज से अनदर टेक्नोलॉजी को यूज करके आप उससे ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो, तो आप कौन सा ऑप्शन लोगे, बेटर वाला ना, जिसमें आपके पास ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होगा। तो एफिशिएंटली का मतलब कि जितना मैक्सिमम आप उससे प्रोडक्शन ले सकते थे उतना हमने ले लिया, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है हमारे लिए अब, ठीक है। Resources are fully and efficiently utilized. Third assumption, थर्ड आता है टेक्नोलॉजी बेस, कि जो टेक्नोलॉजी है वो कैसी है हमारे पास, कांस्टेंट, नो चेंज इन द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट।
भी आपको बोला कि अगर टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो सेम रिसोर्सेज से आप पहले से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाओगे। तो इसलिए हमने टेक्नोलॉजी को क्या ले लिया यहाँ पर, कांस्टेंट। तो ये हमारे पास आ गई assumptions। इसके बाद आती है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी। प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी। टू प्रॉपर्टीज हैं इसकी हमारे पास, टू कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट इज पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। फर्स्ट वन इज पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। पीपीसी की शेप अभी हमने पीपीसी ड्रॉ की थी। हमने स्टार्ट कहां से की थी, देखो वाई एक्सिस के टॉप पे 100 से हमारी वो स्टार्ट हुई थी, उसके बाद वो नीचे की तरफ मूव कर रही थी। तो कैसे आई थी, पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। और ये स्लोप्स डाउनवर्ड क्यों होती है, इसका रीजन, क्योंकि खाली सिर्फ ये दिखेंगे नहीं कि स्लोप्स डाउनवर्ड है, पर स्लोप्स डाउनवर्ड क्यों है उसका रीजन क्या है कि जो दो गुड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं उन दो गुड्स के बीच में रिलेशन कैसा है, नेगेटिव। अगर एक गुड को इंक्रीज करेंगे तो दूसरी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ये पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों एक साथ इंक्रीज हो जाए या दोनों एक साथ डिक्रीज हो जाए। तो इसमें हमेशा एक इंक्रीज होगा गुड तो दूसरा डिक्रीज होता चला जाएगा। तो जस्ट बिकॉज देयर इज अपोजिट रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द टू गुड्स, दैट्स व्हाई पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। सेकेंड प्रॉपर्टी इसके बाद, पीपीसी इज कनकेव टू द ओरिजिन। पीपीसी इज concave to the origin। साइंस में आप लोगों ने लेंसेज किए होंगे कभी पहले छोटी क्लासेस के अंदर, कन्वेक्स और कनकेव। कुछ पता है कैसे होते थे वो कन्वेक्स और कनकेव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये देखिए, ये मैं आपको बताती हूँ। अगर आपका ये वाली शेप होती तो इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स। पर हमारी पीपीसी की शेप ऐसी नहीं है। अभी मैंने इसीलिए आपको ये टीचर्स से पहले पीपीसी का शेड्यूल और डायग्राम कराया था, ठीक है। तो पीपीसी की शेप जब हमने अभी ड्रॉ की तो हमारी पीपीसी की शेप बनी थी ये वाली, और इस शेप को क्या बोलते हैं हम, कनकेव। ऐसी शेप बनी थी पीपीसी की, तो पीपीसी इज कनकेव टू द ओरिजिन। अब कनकेव है क्या, रीजन क्यों, क्योंकि सिर्फ आपने हेडिंग लिख दी कि कनकेव है उससे सफिशिएंट नहीं है ना, आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा ऐसे कि कनकेव होती क्यों है। तो कनकेव होने का रीजन क्या है हमारे पास यहाँ पर, जो इसमें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है दैट इज राइजिंग। पीपीसी के अंदर जो आपके पास मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो राइज करता है। अब ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, अब देखो जब हम लोगों ने वो शेड्यूल डिस्कस किया था तो एक चीज इंक्रीज हो रही थी दूसरी डिक्रीज हो रही थी। मैं शेड्यूल दोबारा से लिखती हूँ आपको, तब आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। उसी सेम शेड्यूल के अंदर देखिए जो शेड्यूल बनाया था, एक तरफ हमने लिखा था वीट, एक लिखा था हमने क्लोथ। यही दो ऑप्शंस ली थी हमने शेड्यूल के अंदर। वीट सबसे पहले 100 आया था हमारे पास और क्लोथ कितना था, 0। इसके बाद हमारा वीट जो है वो रिड्यूस होता गया था, वीट रिड्यूस होके कितना आ गया था, 90, देन 90, 70, 40, 10 एंड 0। और क्लोथ का बताओ, 0, 25, 25, 50, 50, 75, 75, 85 एंड 87। अब यहाँ से आपको ये चेक करना है कि सेक्रीफाइस कितना हो रहा है और बेनिफिट कितना हो रहा है, ठीक है। तो अब ये देखिए आपके पास सेक्रीफाइस तो हो रहा है कितना, फर्स्ट आपका 10 का सेक्रीफाइस हुआ है और जो बेनिफिट हुआ है वो कितना हुआ है, 25 का। सेक्रीफाइस कितना हो रहा है, वीट जो आपका रिड्यूस हुआ है वो कितने से रिड्यूस हुआ है, 10 से ना, ठीक है। और जो बेनिफिट हुआ है वो कितना हुआ है, 25 का। इस 90 में से 100 को माइनस किया 10 और बेनिफिट कितना हो रहा है हमारे पास, 25 का। नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पर जो आपका सेक्रीफाइस हुआ है वो कितना हो रहा था, 20 और बेनिफिट कितना हुआ है, 25। नेक्स्ट स्टेप पे आइए, सेक्रीफाइस 30,
बेनिफिट 25। नेक्स्ट स्टेप में आएंगे सेक्रीफाइस 30, बेनिफिट 10, सेक्रीफाइस 10, बेनिफिट 2। ये देखो यहाँ से डाटा क्या बता रहा है हमें, सेक्रीफाइस तो हम 10, 20, 30, 30, 10 ऐसे कर रहे हैं ना सेक्रीफाइस तो हम, ठीक है। और जो बेनिफिट हो रहा है वो कैसे हो रहा है हमारे पास 25, 25, 25 और 10। इसका हमें एक रेशियो फाइंड आउट करना होता है, यानी कि जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन गेन। जो आपने सेक्रीफाइस किया वो अपॉन जो आपको गेन हो रहा है वो, तो वो हमें एक फॉर्मूले में प्लेस करना होता है इसे। तो यहाँ से हमने ले लिया इसको 10/25, 10/25 सेक्रीफाइस अपॉन गेन। तो 10/25 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2.5। ये आ गया अब यहाँ से 20/25। अब कितना आया ये 20/25 0.8, this is 0.4, this is 0.8। क्लियर, ठीक है। देन इसके बाद 30/25, ये आपका आया था सेक्रीफाइस 30 का, गेन था हमारे पास 25 का, तो 30/25 ये आ रहा है हमारे पास 1.2, 1.2। देन आ रहा है 30/10 3, 10/2 5। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट राइजेस, जो मैंने अभी आपको कनकेव का रीजन बताया था। कनकेव क्यों है यहाँ पर, क्योंकि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट राइज कर रहा है, और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है यहाँ पर सेक्रीफाइस अपॉन गेन, ठीक है। तो सेक्रीफाइस किया हमने जहां पर 10, गेन किया है 25, वहां से मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गया 0.4। ऐसे ही आपने सभी में फाइंड आउट कर लिया, और फिर आप देखो ये क्या आ रहा है 0.4 से 0.8, 1.2, 3 एंड देन 5। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट क्या हो रही है यहाँ पर राइज कर रही है। तो जब भी आपके पास मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट राइज करेगी तो वो जो शेप आएगी वो कैसी आएगी, कनकेव शेप आएगी। तो ये आपके पास थी इसकी प्रॉपर्टीज और फीचर्स ऑफ पीपीसी। फर्स्ट स्लोप्स डाउनवर्ड, सेकेंड हमारे पास कनकेव। नाउ इसके बाद आता है हमारे पास शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी, कि हमारा ये जो पीपीसी कर्व है ये शिफ्ट कैसे करता है और रोटेट कैसे करता है। शिफ्टिंग करेंगे सबसे पहले कि पीपीसी शिफ्ट कब कब करेगा। शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी, तो पीपीसी शिफ्ट कब करेगा, जैसे अब हम लोगों ने अपनी पहले डिमांड वाली लाइन की थी, डिमांड लाइन हमारी शिफ्ट करती थी फॉरवर्ड शिफ्ट बैकवर्ड शिफ्ट। कब करती थी वो फॉरवर्ड शिफ्ट बैकवर्ड शिफ्ट, जब डिमांड इंक्रीज होती थी तो वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाती थी, जब डिमांड डिक्रीज होती थी तो वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती थी। ऐसे ही हमारा जो पीपीसी है, पीपीसी किसके ऊपर बेस्ड है, रिसोर्सेज के ऊपर। तो रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे तो क्या होगा फॉरवर्ड शिफ्ट, रिसोर्सेज डिक्रीज होंगे तो बैकवर्ड शिफ्ट। रिसोर्सेज इंक्रीज दैट मीन्स फॉरवर्ड शिफ्ट, resources decrease backward shift। ये देखिए इसको डायग्राम से, ये हमारे पास पीपीसी है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ पर आप चाहो तो सेम वैसे ही जैसे क्लोथ और वीट का हमने एग्जांपल लिया था वो लिख सकते हो, अदरवाइज जब हम जर्नल बना रहे हैं तो गुड 1 गुड 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। बट कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको वही लिख दिया यहाँ पर क्लोथ और वीट। अब यहाँ रिसोर्सेज इंक्रीज का मतलब क्या है, ये जो हमारा एग्जांपल था ये लैंड पर बेस्ड था। अगर किसी के पास लैंड इंक्रीज होगी दैट मींस क्या होगा, वहां पर रिसोर्स
रिसोर्स इंक्रीज होगी तो ये पूरा का पूरा पीपीसी क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया। फॉरवर्ड शिफ्ट कौन से केस में है, रिसोर्सेज इंक्रीज, और जब रिसोर्सेज डिक्रीज होंगी तो बैकवर्ड शिफ्ट। ये इस पोर्शन को हम लिखते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट ड्यू टू इंक्रीज इन रिसोर्सेज, और ये वाला जो है पोर्शन ये आ जाता है हमारे पास बैकवर्ड शिफ्ट ड्यू टू डिक्रीज इन रिसोर्सेज। क्लियर। इसके बाद आता है हमारे पास रोटेशन। रोटेशन कब होता है पीपीसी के अंदर, तो रोटेशन होगा जब आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज होगी। अभी हमने टेक्नोलॉजी कांस्टेंट किया था एजम्पशन के अंदर, हमने एजम्पशन में ही बोला था कि टेक्नोलॉजी कैसी है हमारी, कांस्टेंट। अगर टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आता है तो उस केस में हमारा पीपीसी क्या हो जाता है, रोटेट। रोटेशन ऑफ पीपीसी, ये देखिए रोटेशन ऑफ पीपीसी। रोटेशन बता रही थी मैं आपको, इसमें कैसे होगा आपका, ये आपके पास और ऑलरेडी जो पीपीसी है वो है, ठीक है। अगर टेक्नोलॉजी चेंज हुई, सपोज जिस टेक्नोलॉजी से आप पहले क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहे थे, अब वो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, तो क्लॉथ का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो जब क्लॉथ का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, वीट का तो वहीं का वहीं रहेगा, वीट में तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो आपका ये जो पीपीसी है ये रोटेट हो गया दिस वन, क्योंकि क्लॉथ का प्रोडक्शन यहाँ से इंक्रीज होके कहां पर आ गया, यहाँ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन। क्लियर। अगर आपका क्लॉथ का चेंज हुआ है टेक्नोलॉजी तो ये इस तरफ से रोटेट हो गया। सपोज अगर हमारे पास जो है वीट की टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, वीट में कोई हाई सीड्स आ गए आपके पास, हाई वैरायटी ऑफ सीड्स आ गए, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास वीट का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, क्लॉथ वहीं का वहीं रहेगा दिस वन, wheat and cloth। नाउ रोटेशन क्लियर हुआ। किसी भी एक प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी अगर चेंज होती है तो उस प्रोडक्ट का जो आउटपुट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज। जब वो आउटपुट इंक्रीज होगा तो हमारा पीपीसी क्या हो जाएगा, रोटेट। अगर सपोज दोनों की टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, दोनों प्रोडक्ट की, अब क्या होगा, वीट की भी चेंज हो गई और क्लॉथ की भी चेंज हो गई, अब क्या होगा, शिफ्ट। क्योंकि अब दोनों तरफ से जब आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो वो शिफ्टिंग हो जाएगा दिस वन। क्लियर। तो किसी एक प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो रही है तो रोटेशन, अगर दोनों ही प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है तो शिफ्टिंग, और अदरवाइज रिसोर्सेज इंक्रीज होते हैं तो फॉरवर्ड शिफ्ट, रिसोर्सेज डिक्रीज हो रहे हैं तो बैकवर्ड शिफ्ट। नाउ क्लियर हो गया पीपीसी वाला पूरा कंसेप्ट। पीपीसी का मीनिंग, शेड्यूल, डायग्राम, assumption, characteristics, shifting and rotation।